हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा रक्षाबंधन का क्या महत्व है, रक्षाबंधन के त्योहार को हमें कैसे मनाना चाहिए, किस तरह रक्षाबंधन के द्वारा हम देश की सेवा भी कर सकते हैं। रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। यह त्योहार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है आपसी प्यार। रक्षाबंधन का यह पर्व सारे विश्व में सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम के सुंदर धागे के रूप में राखी बांधती है, भाई के माथे पर तिलक करती है और उसे मिठाई खिलाती है। भाई बहन को उपहार देते हैं और भाई अपनी बहन को हमेशा उसकी सुरक्षा करने का वादा करते हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की इस दिन प्रार्थना भी करती है। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार रिश्तों और संबंध की पवित्रता को और काकीपन देता है और जोड़ता है। इससे दोनों भाई बहनों के परिवार में प्यार भी बढ़ता है, दोनों के बीच प्यार उमड़ता है। यह त्योहार हमारे घर में खुशियां लेकर आता है, आगे पीछे के गमों की बातों को भुलाने के रूप में साधन स्वरूप बनता है। इस रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर भाइयों को बहन की याद और बहनों को भाई की याद आती है। राखी बांधना और बंधवाना तो मात्र एक परंपरा और एक माध्यम बनता है। यह राखी का त्योहार भाई बहन को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। यह त्योहार समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण तथा प्रार्थना और दुआओं के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम प्रमुखता से मनाते आए हैं। त्योहार का मतलब प्यार के बंधन से है, भाई बंधन के प्यार के बंधन से है। इस रक्षाबंधन को मनाते वक्त हमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अपने देश के उत्पाद से बनी हुई राखियों का ही प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में मोती, लेस, डोरी और विभिन्न तरह की राखी के बनने के सामान भी चीन से आते हैं, जिससे सुंदर और महंगी राखी को बनाकर बेचा जाता है और इन बाजारों से खरीदकर बहनें भाई को बांधती है। इस समय बहनों को ध्यान रखना चाहिए, हमारे धर्म में परंपरा के अनुसार सिर्फ मौली की राखी को बांधने का ही बताया गया है और इसी का संकल्प हमारी बहनों को लेते हुए सिर्फ मौली को ही बांधने का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे हमारा देश भी मजबूत बनता है और हमारी धार्मिक रीति रिवाजों का भी निर्वाह होता है। वास्तव में यह त्योहार और उत्सव हमारी संस्कृति का परिचय देते हैं। यह एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। इन त्योहारों का उद्देश्य प्रेम और सद्भाव को आपस में बढ़ाना है, अपने पिछले गिले शिकवे को भुलाना है। इन त्योहारों के दौरान हम एक दूसरे के करीब आते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, हमारा मनोरंजन होता है और आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति की हम जानकारी दे पाते हैं। इन त्योहार और उत्सव शब्द के सुनते ही घर के अंदर हर परिवार के सदस्यों में गुदगुदी होने लगती है। उनका उल्लास और हृदय में खुशियों की लहरों से मन और हृदय उथल पुथल होने लगता है। इस राखी के त्योहार के मायने ही कुछ इस तरह के हैं कि इन त्योहारों के बारे में सुनते ही हमारे घर के छोटे मेहमान भी उछल कूद खूब खुश होते हैं, क्योंकि इन अवसरों पर छोटे मेहमानों को उपहार मिलता है और बच्चे अपने हम उम्र के बच्चों के साथ मिलकर खेल पाते हैं और आनंदित होते हैं। इन त्योहारों के दौरान घर के सभी सदस्यों को सजने संवरने, एक दूसरे को ध्यान देने, एक दूसरे को प्यार देने, एक दूसरे के साथ भोजन करने का सुअवसर और आनंद मिलता है। इस अवसर पर हम सबको फोटो खिंचवाना चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया का लाभ लेते हुए वहां पर अपनी फोटोज को शेयर करना चाहिए। एक परिवार के सदस्यों को एक दूसरों को भेजना चाहिए, इससे हम सभी आनंदित हो पाते हैं। इन त्योहारों पर एक दूसरे से मिलने जुलने का हमें अवसर मिलता है। भाई को अपनी प्यारी बहन के साथ समय बिताने का कुछ अवसर मिल पाता है, एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। इस राखी के अवसर पर अगर भाई बहन के बीच कोई छोटी बड़ी बात को लेकर मनमुटाव हो तो हमें इससे उबरने का भी मौका मिलता है। इस त्योहार के विचारों को, इस त्योहार के प्यार को सोशल मीडिया पर फैलाकर रखना चाहिए। यह राखी का त्योहार हमें हमारी धर्म संस्कृति के प्रति जागृत भी करते हैं, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को अगर दूर दूर भी है तो सबको मिलजुल कर इसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह परिवार मिलन का उत्सव, राखी का त्योहार जीवन में नई ऊर्जा और हंसी खुशी का निर्माण करता है। इस तरह मित्रों और साथियों में हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य के तहत सारे ब्रह्मांड में खुशियां बिखेरने का काम कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। अगर आप माताएं और बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो आपको राखी की शुभकामनाएं और आपको इस छोटे भाई के वीडियो को अपने फोन ग्रुप में भी शेयर करने का मैं एक काम दे रहा हूं। इसके बदले में आप सभी बहनों को आपकी सुरक्षा करने के लिए ब्रह्मांड से प्रार्थना करूंगा और करता रहूंगा। मित्रों और साथियों, अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके भी फोन में फोन ग्रुप रहते हैं, अधिक से अधिक आपको इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम बांटते हैं वो चीज बढ़ती है। मेरा यह चैनल
हंसने और खुश रहने के स्वर्णिम सूत्रों को आप सबके सामने लेकर आता है और आपको खुशियां बिखेरने की, आपको खुश रहने की प्रेरणा देता है। मित्रों और साथियों, स्कूल में आप पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले परीक्षा आ जाती है, फिर आपको उसके समाधान खोजने पड़ते हैं। मेरी यह वेबसाइट आपको हर चीज, हर छोटी बड़ी उन बातों के लिए पहले से ही बुद्धिमान बना देती है जो जीवन में आपको फेस करनी पड़ती है। मित्रों और साथियों, मेरे लगभग 200 से अधिक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, जिस पर आपको समय देकर 10 से 15 मिनट जो सुनना चाहिए। अगर आप 10 से 15 मिनट इन वीडियोस को सुनते हैं तो यह आपके जीवन में स्वर्णिम परिवर्तन लाने के लिए आपको मजबूर कर देंगे। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो यह अनूठे उपहार के रूप में आप किसी को भी देते हैं जो उसके सारे जीवन काम आने वाला है। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। आपको राखी के शुभ अवसर पर इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को इस त्योहार पर मिलजुल कर हंसी खुशी से मनाना चाहिए और अपने घर के छोटे मेहमान यानी बच्चों को भी इसमें खूब मस्ती करवानी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।